नमस्कार। तो लास्ट वीडियो में मैं मुंबई डिवीजन मोटरमैन साइको टेस्ट के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुल 6 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक टाइप में प्रश्नों की संख्या कितना होती है और कितना समय दिया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताया था। उसमें बताया था कि हर टाइप के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको उसको हल करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए आज टाइप 1 यानी फाइंड आउट द फिगर या ट्रेस आउट द फिगर, इसको हम आज देखते हैं किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि साइको टेस्ट जो है इसमें 3 बात महत्वपूर्ण है। एक इसका पैटर्न का जानना, दूसरा जो है प्रैक्टिस करना, और तीसरा जो है एग्जाम हॉल में पैसेंस रखना। यानी पैटर्न, प्रैक्टिस और पैसेंस जो तीनों को संतुलन बना के रखता है उसका 0% चांस होता है असफल होने का। तो आइए आज हम लोग टाइप फर्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द फिगर या ट्रेस आउट द फिगर या ड्रा आउट द फिगर। मैंने इसमें आपको बताया था कि देखिए पहले 7 क्वेश्चंस दिया जाएगा, 5 मिनट का समय होता है जिसका मार्क्स काउंट नहीं होता है। पुनः 9 क्वेश्चंस दिया जाएगा जिसमें 10 मिनट का समय दिया जाता है, इसका मार्क्स काउंट होता है। पुनः 9 क्वेश्चंस दिया जाएगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा, इसका भी मार्क्स काउंट होता है। यानी टोटल 18 क्वेश्चंस का जो है मार्क्स काउंट होता है। तो देखिए इसके लिए क्या करेगा आपको कि बैक पेज में देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक बैक पेज रहेगा, उसमें 9 आकृति बना हुआ रहेगा। हर आकृति का एक नाम होगा। जैसे ये आकृति इसका नाम सी रखा हुआ है, ये आकृति इसका नाम ई रखा हुआ है, ये वाला आकृति इसका नाम ए रखा हुआ है। इसी प्रकार से हर आकृति का एक नाम होगा। कहाँ पे? ये बैक पेज में रहता है। इसी से आपका जो है, इसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। लिखा हुआ है फाइंड आउट द या ट्रेस आउट द या ड्रा आउट द, लिख देते हैं सी। क्या चीज? सी। मतलब जो है यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट द सी। प्रश्न 1 में लिखा हुआ है फाइंड आउट द सी। तो आपको बैक पेज में आना है और यहाँ पे देखना है कि किस आकृति का नाम सी है। यानी देखिए जब हम सर्च करें तो इसी आकृति का नाम सी है, कहीं भी हो सकता है। तो ये सी आकृति को जो है इस जटिल आकृति में आपको सर्च करना रहता है। तो देखिए हम कैसे इसको जो है आसानी से इस जटिल आकृति में सर्च करेंगे। सर्च करके उसमें जो है पेंसिल चलाना रहता है। तो देखिए हर प्रश्न के लिए आपको जो है 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। एक इसका डायरेक्शन, यानी जिस फिगर को इस जटिल आकृति में सर्च करना है उसका दिशा, यानी उस फिगर के जो भाग जिस दिशा में है, यानी इस फिगर का जो भाग जिस दिशा में है, आपको जो है इस जटिल आकृति में उस फिगर का वो वाला भाग सेम दिशा में आपको जो है सर्च करना है। मान लिया जाए कि ये वाला भाग इधर है तो ये वाला भाग इधर सर्च कीजिए, वो वाला भाग उधर है तो वो भाग उधर सर्च कीजिए। यानी इस फिगर के जो भाग जिधर रहेगा इस जटिल आकृति में उसको हम उसी डायरेक्शन में सर्च करेंगे। पहला क्या पे बोल देंगे? डायरेक्शन यानी दिशा में। दूसरा जो है शेप, इसका बनावट। दूसरा किस पे? इसका बनावट, यानी इसका बनावट जैसा है आपको इसमें जटिल आकृति में वैसा ही बनावट सर्च करना है, ढूंढना है। यानी देखिए इसका लंबाई इतना है, इसका लंबाई इतना है, इसका लंबाई इतना है, यानी जिसका जितना लंबाई चौड़ाई है आपको इस फिगर में उतना ही लंबाई चौड़ाई में दिया हुआ रहेगा। तो आपको इस पर भी बल देना है, यानी शेप पर आपको बल देना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जटिल आकृति में किसी आकृति को सर्च करने के लिए हम एक न्यूनतम दूरी देखते हैं। क्या देखते हैं? न्यूनतम दूरी। तो देखिए न्यूनतम दूरी देखते हैं, यानी जो फिगर को यहाँ पे सर्च करना है उसके लिए एक जटिल आकृति देगा, सिर्फ एक ही देता है, अब उसी में आपको सर्च करना रहता है। तो हम मान लिया जाए कि इस फिगर को दिया हुआ है कि फाइंड द सी, तो सी को सर्च करना है। तो सी में देखिए इसका न्यूनतम दूरी कहाँ है, यानी न्यूनतम दूरी इस फिगर में देख रहे हैं तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये इसका न्यूनतम दूरी है। तो वो न्यूनतम दूरी को इस जटिल आकृति में सेम डायरेक्शन में हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4-5 पॉइंट है, जब इसको देखेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है। इसको ए वाला पॉइंट, ये पॉइंट देख रहे हैं, जब ए वाला न्यूनतम दूरी मिल जाता है तो प्रश्न को
ट्रेस करने में बहुत आसानी होती है। देखिए ये वाला पॉइंट से हम यहाँ लेकर चले आए, इसको हम ऐसे ट्रेस कर दिए, यहाँ से इसको ऐसे ट्रेस कर देंगे, देखिए ऐसा ही है। फिर देखिए इसका लेंथ जितना है, इसका लेंथ इतना ही ट्रेस किए, फिर इसका जितना लेंथ अपने मिल जाएगा आपको, अपने आप वहाँ पे पेंसिल चला जाएगा। फिर ये न्यूनतम दूरी था तो इससे यहाँ पे इसको कर दिए और यहाँ पे इसको कर दिए। इस प्रकार से हम ऐसे ट्रेस करेंगे, यानी जिस आकृति को पूछा जाएगा उसका पहले हम डायरेक्शन देखेंगे। इस आकृति का जो भाग जिस डायरेक्शन में है, हम इस आकृति में, जटिल आकृति में, उसी डायरेक्शन में इसको सर्च करेंगे। सबसे बड़ी बात हो गया डायरेक्शन। दूसरी बात है आपका आकृति, शेप, यानी जैसा शेप है आपको इसमें वैसा ही शेप मिलेगा। और इसको सर्च करने के लिए हम आपको बताए एक सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यूनतम दूरी, यानी जो आकृति को इसमें आपको सर्च करना है, ढूंढना है, उसका पहले आप न्यूनतम दूरी सर्च कर लीजिए। जब न्यूनतम दूरी सर्च कर लीजिएगा तो आसानी से जो प्रश्न है वो मिल जाता है। तो देखिए अब इसको देखने के लिए आपको इरेज नहीं करना रहता है यहाँ पे देखिए, लेकिन हम उसको देखने के लिए हम इरेज करते हैं कि क्या ऐसा फिगर है कि नहीं है। यानी देखिए जैसा ये फिगर है वैसा यहाँ पे बन गया। इसी प्रकार से आपको सर्च करना। तो चलिए एग्जाम्पल एक और देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द ए। अब ए को आपको सर्च करना है तो क्या करेंगे हम लोग, बैक पेज में जाएंगे, यहाँ जो 9 आकृति दिया हुआ है उसमें ए देखेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए ए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी फिगर को यहाँ जटिल आकृति में आपको सर्च करना है। तो देखिए इसमें मैं आपको बताया था कि सबसे पहले डायरेक्शन, यानी इस फिगर के जो भाग जिस डायरेक्शन में है आपको इस जटिल आकृति में उसी डायरेक्शन में सर्च करना है। दूसरा इसका शेप, जैसा बनावट है वैसा ही बनावट यहाँ होना चाहिए, यानी इसका जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, या जो भी चीज़ है जितना है उतना ही इसमें होना चाहिए। इसके बाद जो इसको सर्च करने का तरीका था वो मैं बताया था, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो देखिए तो इस फिगर में अगर हम देखते हैं जहाँ भी देखिए तो न्यूनतम दूरी यही मिल रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये न्यूनतम दूरी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम यहाँ देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे तो आपका एक पॉइंट दिख रहा है कि ऐसा है, आसानी से दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग आएंगे न्यूनतम दूरी, देखिए यहाँ पे, अब एक यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, यानी आपको 2 पॉइंट मिल गया। 2 पॉइंट के बीच न्यूनतम दूरी आपको मिल गया। जब मिल गया तो आसानी से इसको हम ड्रा कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इस पर पेंसिल ऐसे चलाएंगे, इस पर ऐसे पेंसिल चला दिए। अब यहाँ से हम लोग उस लेंथ के बराबर जहाँ भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि उसका लेंथ कितना है, उसी लेंथ के बराबर हम इधर अपने आप पेंसिल चलेगा, वहाँ तक आएगा। देखिए इसका जहाँ तक होगा अपने आप पेंसिल चलेगा, यहाँ पे आएगा। फिर इसका जो लेंथ है इसी डायरेक्शन में हम यहाँ पर आएंगे। देखिए इस प्रकार से हम लोग आ गए और फिर यहाँ से इसको जो है इसी पर ट्रेस कर देंगे, यानी इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अब इसको देखने के लिए स्पष्ट रूप से हम जो बीच में दिया हुआ है सारा लाइन को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। यहाँ देखिए इरेज कर दिए, वहाँ पे आपको नहीं करना है, यहाँ पे इरेज कर दिए। यानी जैसा ये फिगर है वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये तो हाथ से बना हुआ है तो आपको थोड़ा सा कम बेसी मिलेगा, लेकिन वहाँ कंप्यूटर से दिया हुआ रहता है, आपका हूबहू ऐसा ही इसमें आकृति मिलेगा। तो इस प्रकार के टाइप को हम बनाने के लिए थोड़ा सा सीखे हैं। क्या सीखे हैं कि आपको जो फिगर को यहाँ पे सर्च करना है उस फिगर के डायरेक्शन जिस दिशा में है, माने उस फिगर के जो भाग जिस दिशा में है इस जटिल आकृति में आपको उसी दिशा में सर्च करना है। दूसरी बात कि इसका जो बनावट, शेप जैसा है वैसा ही आपको यहाँ पे होना चाहिए, माने जितना लंबाई है, जितना चौड़ाई जिस भाग का है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद इसको सर्च करने के लिए हम न्यूनतम दूरी बताएं तो हर फिगर में आप न्यूनतम दूरी को देखिए, 2 बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी आएगा उस पर पहले यहाँ पे डॉट दे दीजिए। डॉट देने से आपको सारा फिगर नज़र आने लगेगा और उसी तरह से जैसा है इस पर आप पेंसिल चला दीजिए। यानी इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं।